आप सभी लोगों का स्वागत है फन विद स्टडी में। और मेरा नाम है विक्रम सिंह। आज हम अर्थमेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है औसत। देखिए फ्रेंड्स, औसत का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें डाटा दिया रहता है अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं लिस्टेड फॉर्म में, तो सभी डाटा को हमें क्या करना होता है, एक इक्वल नंबर में कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, जहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हमें एक ऐसा नंबर मान लेना होगा जिससे कि इसके टोटल पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि इनके योग पर कोई फर्क ना पड़े और हमें ऐसा लगे कि इन चारों जगह पर वही नंबर है। तो जो औसत का जो फार्मूला होता है, नॉर्मली औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि योग बटे कुल संख्या, यानी कि नंबर कितना है ऊपर सम, जिसे इंग्लिश में सम कहेंगे। तो अगर हम इनको जोड़ें तो इनका योग कितना आ जाएगा, सम 16, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, कितने नंबर हैं 4 से, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर एवरेज 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 जगह पर 4 4 की है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको इसका अगर हम टोटल करें और ऊपर इसका टोटल करें तो दोनों जगह क्या आ रहा है, टोटल 16 ही आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज में क्या करना होता है कि हमें एक ऐसे नंबर फाइंड करना होता है जो इन सबको इक्वल कर दे और सम पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, देखिए इस पर हम एक और तरीका आजमा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर हम मान भी लें कि हमारा एवरेज यहाँ पर 3 है, कितना है 3, तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये -1, यानी इससे कम है 3 से, ये नंबर इससे 3 ज़्यादा है और ये यहाँ पर 2 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 में से गया 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 3 एवरेज मानने के बाद भी हमारे पास सम इतना एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी इक्वली डिवाइड कर देंगे। अभी हमने क्या माना हुआ है कि हर जगह 3 3 3 है। ठीक है, तो हमारा सम 4 ज़्यादा आ रहा है अभी भी, तो इस सम को हम डिवाइड कर देंगे कि इन सब चारों में, तो 1 2 3 4, और 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि एवरेज एक और बढ़ जाएगा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 + 1 = 4। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन एवरेज के। जैसे देखिए फ्रेंड्स कि सबसे हम इजी से थोड़ा शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए, बी और सी, इनकी जो आयु दे रखी है क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष, और हमसे ये पूछा गया है कि इनकी औसत आयु बताइए। तो अगर हम यहाँ पर 36 ही एवरेज मान लें, हम ऐसा मान लें कि जो एवरेज है वो कितना है 36 है, हर जगह पर 36 36 है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 4 कम है ये, और ये 10 ज़्यादा है। ठीक है, टोटल जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया हमारा 6। अभी भी हमारे पास 6 एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इस 6 को क्या करना होगा, इन तीनों में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 से भाग लगा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि अब 2 एक्स्ट्रा और हमारे पास है हर किसी को देने के लिए। तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 36 और +2 यानी 38। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इसका टोटल करें तो कितना आ जाएगा 108, और यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 2 14, 4 3 7 और 3 7, 3 3 6 और 10 और 1 11, कितने का डिफरेंस हुआ देखिए फ्रेंड्स 6 का। ठीक है, तो इसलिए हमें इस जो एक्स्ट्रा सम आता है इसको हम क्या कर देते हैं, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई सा भी नंबर यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये भी मान लें कि हमारा जो एवरेज है वो 46 है। ठीक है,
अगर हम 46 एवरेज मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, 10 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 14 का। टोटल कमी कितने की हो गई हमारी यहाँ पर, -24। टोटल कमी कितनी है, -24। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सम है, अगर हम एवरेज 46 मान लेते हैं, अगर यहाँ पर 46 अगर ऐसा है, तो अगर हम 46 मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि सम हमारे पास कितना है, इसके लिए हमें सम में कितनी कमी करनी होगी, 20, या ये कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर 46 मान लेंगे तो 24 सम हमारा एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं -24, यहाँ पर -24 की कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कमी को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों में यहाँ पर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका डिवाइड कर देंगे हम 3 का, और 3 से यहाँ पर काट देंगे, 3 8 24, ठीक है। तो सब में कितनी कितनी कमी करनी होगी हमें, 8 की। तो हमने कितना मान रखा था यहाँ पर 46, और इसमें से हम 8 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 38। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को मानकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है कि सबको इक्वल ही कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा था, 24 माइनस में आ रहा था, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इस सब में से 8 कम हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 38, ठीक है। तो ये था एक तरीका जो कि अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आगे हम इस मेथड का अप्लाई करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। देखिए कैसे। क्वेश्चन देखिए कि इस प्रकार है कि 31 छात्रों का औसत भार 30 है, 30 kg है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि अध्यापक आ जाए तो 500 ग्राम एवरेज या औसत बढ़ जाता है, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करना होगा हमें से। अभी हमारे पास कितने छात्र थे, 31 छात्र थे, और औसत भार कितना था हमारा, 30। कितना था, 30। तो औसत, अभी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 30 औसत होने का मतलब है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो 31 छात्र हैं उनका सबका जो वेट है वो कितना है, 30 kg है। कितना है, 30 kg। अगर अध्यापक इसमें शामिल होता और वो भी 30 kg का ही होता, क्या होता, 30 kg का ही होता, तो अब क्या होता कि एवरेज हमारा अभी भी 30 ही बना रहता। लेकिन एवरेज में क्या हुआ है, 500 ग्राम की वृद्धि हो गई है। तो 500 ग्राम की एवरेज में वृद्धि होने का मतलब ये है कि अब जो 32% यहाँ पर हो गए हैं, यानी 32 लोग हो गए हैं, तो उन 32 लोगों में भी 500 ग्राम की वृद्धि हो गई है, तभी तो एवरेज हमारा बढ़ गया है 500 ग्राम। जब हम सब में वृद्धि करेंगे तभी तो औसत बढ़ेगा। तो जब 500 ग्राम औसत बढ़ गया है एक व्यक्ति पर, तो जब 32 लोग हैं तो इन पर कितना बढ़ा होगा, 32 गुणा यहाँ पर 500 ग्राम कह सकते हैं इस तरीके से 0.5 करके। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 के 15 16, यानी कि 16 किलोग्राम सब पर बड़ा होगा। टोटल कितना बड़ा होगा, 16 किलोग्राम, और 16 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो 30 + 16, और आंसर आ जाएगा हमारा 46 kg। यही होगा अध्यापक का वेट। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 30 kg, और एक अध्यापक शामिल हो गया उसमें 500 ग्राम का, तो औसत बढ़ अध्यापक जो उसमें शामिल हुआ है उसके कारण क्या हो गया कि औसत हमारा 500 ग्राम बढ़ गया है। तो अभी मैं पहले बता चुका हूं कि अगर 31 छात्रों का औसत 30 है तो इसका मतलब ये है कि 31 छात्र जो हैं उनकी सबका जो वेट है हम कितना मान सकते हैं, 30 है। अब जब अध्यापक 30 kg का ही अगर होता तो क्या होता कि एवरेज अभी भी 30 ही बना रहता।
लेकिन अध्यापक के आने से क्या हो गया कि 500 ग्राम एवरेज बढ़ गया। तो 500 ग्राम एवरेज कब बढ़ेगा? एवरेज तभी बढ़ता है जब सब में इक्वली बढ़ा दिया जाए वेट। जैसे कि अगर 2, 3, 5 या इस तरीके से है, 1, 3, 5 नंबर है कोई 3, इनका अगर हम अभी एवरेज निकालें तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर हम इनमें एक एक जोड़ दें सम में तो 6 और 4 10 और 1 10 और 2 12 डिवाइड बाई 3 3 चौका 12, तो एवरेज भी कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। यानी कि जब हमने 500 ग्राम इनमें जोड़ दिया है सब में, इसकी कारण ही क्या हुआ होगा, हमारा यहाँ पर 500 ग्राम जो औसत है वो बड़ा होगा। तो 500 ग्राम अब कितने लोगों में बड़ा होगा? 32 लोगों पर। तो 32 लोगों में जब 500 ग्राम बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 16 kg। तो 30 kg तो रहा ही होगा उस अध्यापक का भार, उस 30 को मेंटेन करने के लिए, और ये 16 एक्स्ट्रा और लेकर आया है, इसीलिए एवरेज क्या हुआ है हमारा? 500 ग्राम बढ़ गया है। तो इसलिए अध्यापक का जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 + 16 यानी 46 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है कि नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम एक नाव के 10 नाविकों में से 56 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति के आने पर औसत 800 ग्राम बढ़ जाता है। औसत 800 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए नाविक का भार बताइए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, अभी जो हम क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना होगा। तो एक चीज समझिए कि जब 10 नाविक थे, कितने थे? 10 नाविक, उनमें से एक 56 kg का चला गया। ठीक है, तो जब 56 kg का चला गया और इसके स्थान पर अगर 56 kg का ही आ जाता, कितना? 56 kg का ही आ जाता, तो हमारे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब उसके आने पर क्या हो गया है कि 800 ग्राम औसत बढ़ गया है। तो ये औसत क्यों बढ़ा होगा? कि जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वेट होगा वह 56 से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा 56 से कितना ज्यादा होगा? तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि 800 ग्राम हर एक व्यक्ति पर बढ़ा होगा। हर व्यक्ति पर 800 ग्राम बढ़ा होगा, तभी तो औसत बढ़ा है 800 ग्राम, जैसा कि मैं पहले पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं ये बात। तो जब 10 व्यक्तियों पर 800 ग्राम बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 8 kg। कितना बढ़ जाएगा? 8 kg। और ये 8 kg क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि ये जो नया नाविक आया है ये 56 kg से 8 किलोग्राम अधिक वेट लेकर आया होगा। तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 56 + 8 और इक्वल हो जाएगा 64 kg। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 10 नाविकों में से एक 56 kg का चला गया, उसके स्थान पर कोई नया आया जिसके कारण औसत 800 ग्राम बढ़ गया। तो नए नाविक का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 का जब 56 kg है, 10 में से जो 56 kg का चला गया, तो जो नया नाविक अगर 56 kg का आता तो एवरेज 56 ही बना रहता, लेकिन एवरेज हमारा 800 ग्राम बढ़ गया। एवरेज बढ़ने का मतलब ये है कि हर एक नाविक में जो जितने भी नाविक थे उनका सबका वेट 800 ग्राम बढ़ा होगा। अब वो बड़ा क्यों होगा? क्योंकि जो नया नाविक आया है वह 8 किलोग्राम अधिक लेकर आया होगा। 8 किलोग्राम कैसे आएगा कि 10 पर जब बढ़ेगा 800 ग्राम तो टोटल कितना बड़ा होगा? 8 kg। ये बड़ा क्यों है?
क्योंकि ये जो नया नाविक है वह 8 किलोग्राम अधिक लेकर आया है। तो आंसर हमारा आ जाएगा नए नाविक का भार 56 + 8 64 kg। कितना हो जाएगा? 64 kg। आइए देखते हैं और हम इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 2 का औसत कितना है? 30 है। अंतिम 2 का 70 है। तो ऐसे समझिए कि जब पहली 2 का 30